पर्सन आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसका उल्टा हो गया। आप हर प्रकार की जो भी नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ भेजी जा रही थी, जो भी बड़ी से बड़ी नेगेटिव एनर्जी को आप हराने की शक्ति रखते हैं। बहुत ज़्यादा पावरफुल स्ट्रेंथ है आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। सो ईवल एनर्जी की शक्तियाँ कम होती जा रही है। ईवल एनर्जी की जो शक्तियाँ हैं वो विलीन होती जा रही है। कोई पर्सन है जो आपको एंशियस रखना चाह रहा था। ओके, ये एनर्जी आपकी तरफ द डेविल एनर्जी, एज ऑफ सोर्स यहाँ पर। ओके, बंदिश। ओके, ये नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ भेजी जा रही थी। आपके विंग्स को कंट्रोल किया जा रहा था। आप एक अर्थ एंजल हैं, आपको एंशियस रखने की कोशिश करी जा रही थी, लेकिन ये सारी चीज़ें बैकफायर हो चुकी है बिकॉज यूनिवर्स को ये सारी चीज़ें आपकी तरफ ये सारी चीज़ें नहीं आने दे रहे हैं। ये जो नेगेटिव ईवल एनर्जी है ना, ओके, ईवल एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, सो यूनिवर्स आपकी तरफ इन चीज़ों को नहीं आने दे रहे हैं। यूनिवर्स को पता है कि आप ये डिज़र्व नहीं करते हैं, तो आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, शील्ड किया जा रहा है। आपके जो अच्छे कर्मा हैं वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं। और ये चीज़ें देखकर कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा एंशियस फील कर रही है या कर रहा है, बहुत ज़्यादा कोई दुखी है। आपकी शक्तियों में वृद्धि को देखकर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत परेशान है। आपको पेनफुल सिचुएशन में रखा जा रहा था, लेकिन जस्टिस, ओके, आपको जस्टिस दिया जा रहा है। ओके, सो ये जो पेनफुल सिचुएशन आप डिज़र्व नहीं करते हैं, आपके कर्मा इतने बुरे नहीं हैं कि आप इस प्रकार के पेन को डिज़र्व करें। तो आप ओके, इस पेनफुल सिचुएशन से आपको निकाला जा रहा है, आपको जस्टिस दिया जा रहा है, एंडिंग करी जा रही है। ओके, सो इस प्रकार की थर्ड पार्टी सिचुएशन की एंडिंग करी जा रही है बिकॉज आप ये चीज़ें डिज़र्व नहीं करते हैं। आप अपनी हर बात को सीक्रेट रखते हैं, आप अपने प्लान्स को सीक्रेट रखते हैं। गाइस, अब ना आप लॉजिकली सोचते हैं, ओके, काफ़ी लॉजिकली सोचते हैं बिकॉज आपको बहुत ज़्यादा पेन मिला है पास्ट में। सो आप भावनाओं में नहीं बहते हैं, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली, लॉजिकली सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं। दिल से पहले आप दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। कोई पर्सन है जो आपकी एनर्जी को मैच नहीं कर पाते हैं। आपके डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से आपको कोई मैसेज, ओके, आपके डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से आपको कोई मैसेज मिल सकता है, कोई संदेश आपकी तरफ आ रहा है। ओ माय गॉड, यहाँ पर एम्परर एंड एम्प्रेस का कार्ड है, एम्परर एंड एम्प्रेस। आप दोनों डिवाइन कपल हैं, काफ़ी पावरफुल कपल हैं, ठीक है। या अगर आपकी मैरिड अभी नहीं हुई है, सिंगल है ना, तो आपके आप दोनों डिवाइन कपल होंगे, ठीक है। डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलिन, एम्परर, एम्प्रेस, काफ़ी ज़्यादा क्वीन एंड किंग की वाइब्स यहाँ पर मैं देख रही हूँ। डिवाइन कपल, काफ़ी पावरफुल कपल होंगे आप लोग। और आप लोगों के बीच में कोई कोई पर्सन है जो इंटरफेरेंस कर रहे थे, कोई मैच्योर एनर्जी यहाँ पर, ओके, जो इंटरफेरेंस कर रही थी या कर रहा था। ये कोई ऐसे पर्सन है जो बहुत ज़्यादा ही मैच्योर हैं, ओके, मेल एंड फीमेल कोई भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती हैं, बहुत मैच्योर है, ओके, जो बहुत मैच्योर है। आप लोगों के बीच में इंटरफेरेंस कर रहे थे कोई या कर रही थी। सो ये सारी चीज़ों से आपको रिकवर किया जा रहा है, निकाला जा रहा है। इस सिचुएशन से आप निकल रहे हैं। गाइस, आप लोग हील हो रहे हैं, आपकी कोई विश पूरी हो रही है। आपने कुछ विश करी थी, ओके, स्टार की तरफ देखकर आपने कुछ मांगा था। सो डेफिनेटली आपकी कोई विश, ओके, आपकी कोई विश पूरी करी जा रही है, विश पूरी हो रही है किसी की। आपका बहुत ज़्यादा लकी टाइम शुरू हो चुका है, वेरी लकी टाइम, ठीक है। आपको
आपको इस लकी टाइम में ना बहुत कुछ अचीव करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। आपकी फिश को कंप्लीट करने के लिए कहा जा रहा है। आपके जो भी गोल्स हैं, ठीक है, आपने जो भी टारगेट बना रखा है ना, इस लकी टाइम में वो बहुत जल्दी कंप्लीट हो सकते हैं। आपको बहुत सही से इनका यूज़ करने के लिए कहा जा रहा है। आपको इस लकी टाइम को ना बहुत सही समझ के यूज़ करना है। ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। आपका लकी टाइम शुरू हो रहा है, ठीक है, सही से सदुपयोग करिएगा। व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर आ रहा है। आपका लकी टाइम, चक्र, भाग्य का समय आपके पक्ष में घूम रहा है। ओके, क्या मैसेज आ रहा है? ओ माय गॉड गाइस, ईवल आई, कुछ ईवल आई की बात आ रही है। ओके, आपको कोई ईवल आई कास्ट करता है, कोई नज़र दोष प्रॉब्लम है, किसी को बहुत जल्दी नज़र लग जाती है। आपको हो सकता है ना बहुत जल्दी ईवल आई, ठीक है। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको ईवल आई कास्ट कर देते हैं, आपकी नज़र लग जाती है, आप बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाते हैं, ठीक है। आपको कुछ काम करने का मन नहीं करता, बस लेटे लेटे रहते हैं, बहुत लेज़ी फील करते हैं। आपको यहाँ पर सॉल्ट बाथ लेने के लिए कहा जा रहा है। हनुमान चालीसा चैंटिंग आपको करने के लिए कहा जा रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः 108 टाइम, 108 बार ओके चैंट करना है। आप तुलसी माला कर सकते हैं, बट तुलसी माला बहुत ज़्यादा सोच समझ कर ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि तुलसी माला है वो, ठीक है। जब आप बहुत ज़्यादा स्वच्छ हैं, लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं, ठीक है, तो आप तुलसी माला का यूज़ कर सकते हैं चैंट करने के लिए। अदरवाइज़ आप चंदन की माला, ठीक है, कर सकते हैं, स्फटिक की माला से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको चैंट करने के लिए कहा जा रहा है। जब आप लोग फास्ट वगैरह रखते हैं तब आप लोग तुलसी की माला से चैंट कर सकते हैं, ठीक है। वो तुलसी माला है, मैं यही आपको कहूँगी। अगर आप स्वच्छ रहते हैं बिल्कुल, तो ही तुलसी माला छुए, अदरवाइज़ प्लीज़ तुलसी माला से ना थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें, ठीक है। कोई ईवल आई कास्ट कर रहा है आप पर नज़र दोष, आपको ये सब करने के लिए कहा जा रहा है। ओके, कोई पर्सन है जो पास्ट लाइफ से ही आपकी लाइफ का आपकी लव लाइफ का शत्रु रहा है, और ये पर्सन हमेशा से ही आपकी लाइफ में ना कुछ दिक्कतें क्रिएट करते रहे हैं। पास्ट लाइफ में भी इस पर्सन ने ऐसा कुछ किया, एंड इस लाइफ में भी इस लाइफ में भी ये पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में दिक्कतें क्रिएट कर रहे हो। ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। एंड गाइस, यहाँ पर ना आपके सपनों में हो सकता है आपके आपको पास्ट लाइफ के पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई कुछ बातें दिखाई देती हो, आपके पास्ट लाइफ से रिलेटेड कुछ बातें आपको सपनों में दिखती हो। ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहे हैं। ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। आप जहाँ से रिलेट करें ईवल आई, नेगेटिव एनर्जी। सो हो सकता है ना किसी प्रकार का ईवल आई कास्ट किया गया हो। लोग नज़र लगा रहे हो आपकी लाइफ पर, आपकी करंट सिचुएशन हो सकता है ईवल आई का प्रभाव, आप पर ईवल आई का प्रभाव पड़ रहा हो। डेफिनेटली गाइस, बार बार ये मैसेज, कोई आप पर नज़र, किसी की नज़र है आप पर, कोई आपको छुप छुप कर देखते हैं, आपकी काफ़ी जेलस एनवी लोगों की यहाँ पर वाइब्स आ रही है, काफ़ी जेलस है, काफ़ी इनसिक्योर है आपसे।
मुझे यहाँ पर ब्यूटी तो दिख रहा है, बट कोई ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी आप बहुत ज़्यादा हो सकता है इंटेलिजेंट हैं। आपकी करंट सिचुएशन पर इवल आई का प्रभाव पड़ रहा है, नज़र लगा रहे हैं कुछ लोग, तो उससे आपको सावधान रहना है। प्लीज़ यहाँ पर सावधान रहिए, अवेयर रहिए। ओके, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। आपकी एनर्जी है, आपके मन में किसी के लिए कोई गलत भाव नहीं रहता, कुछ इवल एनर्जी नहीं रहती। आप बहुत न्यूट्रल रहते हैं सबके साथ। मन में किसी तरह का कोई छल कपट कपटी लोगों से आपको दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। आप अपने मन में किसी के लिए कोई शत्रु भाव नहीं रखते। कोई आपके सामने कुछ और बन रहे हैं, आपके पीछे कुछ और बन रहे हैं, फिर भी आप उनसे बहुत अच्छे से बर्ताव करते हैं। ठीक है, आपका भाव सबके लिए वैसा ही रहता है। बट यहाँ पर आपको यहाँ पर देखिए ये स्नैक आया है। सो आपको अलर्ट किया जा रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको पसंद नहीं करते, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे बहुत इनसिक्योर हैं, आपसे बहुत एनवी हैं, आपसे जेलस हैं, एंड ये लोग आप पर नज़र रखते हैं, आपको देखते रहते हैं। ठीक है, आपके मन में इनके लिए कोई कलह कलेश, कोई छल कपट आप सबके साथ वैसे ही रहते हैं, बट इनके मन में कुछ हिडन इंटेंशंस है, कुछ ना कुछ गलत भाव है। तो ऐसे लोगों से आपकी इंट्यूशन पावर ना आप ऐसे कैच कर लेते हैं। ठीक है, कौन आपके साथ कैसे हैं, कौन आपके सामने बहुत अच्छे बन रहे हैं, एंड कौन आपके पीछे कैसी बातें कर रहे हैं, आपके बारे में क्या गॉसिप हो रही है, क्या बातें हो रही है। आप ऐसे एनर्जी को कैच कर लेते हैं। सामने वाले को देख कर ना आप समझ जाते हैं कि इसके मन में आखिर चल क्या रहा है, इसके इंटेंशंस है कैसे। ठीक है, तो आपको समझ है, आपकी इंट्यूशन पावर आपको बार बार अलर्ट कर रही है किसी व्यक्ति के लिए। कोई पर्सन है, कुछ ऐसे लोग हैं जो जेलस हैं आपके लिए, बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसे लोगों से आपको अलग सावधान रहने के लिए यूनिवर्स कह रहे हैं। एंड इनका कर्मा इन पर स्नैक की एनर्जी है ना, स्नैक पर यहाँ पर देखिए इसका जो भी इसने जो भी इवल आई किया है ना, ओके, जो भी इसके गलत इंटेंशंस है इसको ले डूबेगा। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। सो ये मैसेज आ रहा है आपको अलर्ट करने के लिए, लेकिन यूनिवर्स कह रहे हैं। ठीक है, आप सबको सच्चे मन से स्वीकार लेते हैं, बट कभी कभी ये चीज़ें आपके लिए घातक भी हो सकती है, क्योंकि वो लोग ना उनके मन में सच्चाई नहीं है। ठीक है, उनके मन में ये बिल्कुल भी सच्चे लोग नहीं हैं। तो आपको इनसे सावधान रहने के लिए यूनिवर्स कह रहे हैं। ऐसे लोगों को आपके अराउंड भी यूनिवर्स नहीं रहने देंगे। ठीक है, इनको आउट कर रहे हैं आपकी लाइफ से। परमानेंट ऐसे लोगों का बंदोबस्त हो रहा है। हमेशा हमेशा के लिए इन लोगों को आपकी लाइफ से आउट करने का यहाँ पर यूनिवर्स कुछ बंदोबस्त कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा इन लोगों से अलर्ट रहना है। देखिए, ये जो कोई भी डिफीटेड लोग हैं ना, ये जो स्नैकर लोग हैं, स्नैक है, सांप है, आस्तीन के सांप, ऐसे लोगों को यूनिवर्स हमेशा हमेशा के लिए आपकी लाइफ से आउट करने के लिए, ओके, आपकी फैमिली लाइफ से आउट करने के लिए बंदोबस्त हो रहा है, प्लानिंग हो चुकी है। बट आपको उससे पहले थोड़ा सा अलर्ट किया जा रहा है। यूनिवर्स अपना काम बहुत अच्छे से कर लेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर समझाया जा रहा है थोड़ा डिस्टेंस बना के रखिएगा, थोड़ा ना दूरी बना के रखिएगा। ठीक है, इनसे ज़्यादा मेल ज़्यादा ये आपसे बातचीत करे या आप इनसे नो। ठीक है, एक प्रॉपर यहाँ पर डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल भी इनकी वाइब्स मुझे सही नहीं लग रही। ठीक है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर लोग मुझे दिख रहे हैं। आपके लाइफ पार्टनर के साथ जो भी आपकी सिचुएशन है, वो चीज़ें भी यहाँ पर असर कर रही थी।
ओके सो अगर आपके लाइफ पार्टनर आपको इस लाइफ में बैक स्टेप कर रहे हैं, आपसे चीज़ें छिपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, आपको थर्ड पार्टी में रख रहे हैं, तो हो सकता है पास्ट लाइफ में आपने भी इनको थर्ड पार्टी में रखा हो, ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है, बैक स्टेप किया हो। तो ऐसी सिचुएशन यहाँ पर मैं देख रही हूँ जिसका प्रभाव आपकी इस लाइफ पर भी दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है, लेट्स सी और क्या मैसेज आ रहा है, क्या मैसेज आप तक आना चाहते हैं। सिंपलिसिटी गाइस, अगर आपके अराउंड आपको वाइट कलर के फेदर्स कहीं पर भी दिख रहे हैं ना, तो एंजल्स आपके आसपास है। सिंपलिसिटी आपके अंदर जो एक रेयर और यूनिक बात है ना, वो आपकी सिंपलिसिटी है, आपकी ऑथेंटिक, डेफिनेटली ऑथेंटिक सिंपलिसिटी से आपको यूनिक आपकी सिंपलिसिटी आपको यूनिक बनाती है, नायाब बनाती है। आप बहुत ज़्यादा जेन्युइन पर्सन हैं, कोई भी ढोंग नहीं करते, कोई भी दिखावा नहीं करते। यस, आपको गुस्सा आता है, नाराज़ होते हैं आप भी, आपको बहुत तेज़ गुस्सा आता है जब कोई गलत बात करता है ना, जब कोई अन्याय होता है, चाहे वो आपके साथ हो चाहे वो किसी और के साथ हो, तब आपको बहुत तिड़व वाला गुस्सा आता है और आप अपने लिए भी आवाज़ उठाते हैं, दूसरे के लिए भी आवाज़ उठाते हैं। आप कभी भी किसी भी प्रकार से ना अन्याय बर्दाश्त नहीं करते हैं, तो आपको गुस्सा तो आता है, बट आप एक बहुत ज़्यादा शांति प्रिय व्यक्ति भी हैं। तो ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है, समथिंग अबाउट लव। सिंपलिसिटी, लव, मुझे दिख रहा है ना कि एंजल्स आपसे बहुत प्यार करते हैं। अगर आपके आसपास वाइट कलर के फेदर्स आपको दिखते हैं, बिल्कुल वाइट कॉटन जैसा फेदर्स अगर आपको दिखते हैं ना, तो आपके आसपास एंजल्स प्रेजेंट है, पूरी आर्मी प्रेजेंट है। एंजल्स की पूरी आर्मी आपके आसपास प्रेजेंट है, आपके अराउंड है। एंजल्स की पूरी आर्मी आपके आसपास रहती है। सिक्योरिटी के रूप में आपको सिक्योर रखा जाता है, आपकी रक्षा करी जा रही है। बहुत पावरफुल डिवाइन बीइंग्स आपकी रक्षा करते हैं। आपको आपको फिजिकली कोई व्यक्ति सिक्योर करे, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको बहुत पावरफुल एनर्जी प्रोटेक्ट करते हैं, आपके अराउंड बहुत पावरफुल एनर्जी रहती है। इस प्रकार की डिवाइन एनर्जी प्रेजेंस डेफिनेटली आपके अराउंड मैं देख रही हूँ। क्या मैसेज आ रहे हैं और ठीक है, देखिए यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून, मैंने आपसे कहा ना, अगर आपके पार्टनर आपसे कोई बात हाइड करते हैं, आपको बैक स्टेप करते हैं, थर्ड पार्टी में रखते हैं, तो या तो फिर ये आपके कर्मों का कुछ लेन देन था, या पास्ट लाइफ में आपने ऐसा कुछ किया उनके साथ, ठीक है। तो वो चीज़ें यहाँ पर ना अब कट रही है, ठीक है। वो जो एक सिचुएशन था ना, यहाँ पर कोई मैरिड हो सकते हैं, तो वो सिचुएशन यहाँ से कट रही है। आप उन सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं। लेट्स सी और क्या मैसेज आ रहे हैं। आपको कुछ साइन एंड सिंबल्स मिल रहे हैं, आपको कहीं पर कुछ साइन दे रहे हैं यूनिवर्स। न्यू साइकिल आर स्टार्टिंग फॉर यू, आपके लिए एक नया पड़ाव की शुरुआत हो रही है। ओ माय गॉड, एक न्यू एरा यहाँ पर शुरू हो रहा है, एक नया साइकिल शुरू हो रहा है। हेटर्स एनवी दैट अदर पीपल पुट ऑन यू, पुट ऑन अ पेडिस्टल। आपके जो हेटर्स हैं ना, उनको बहुत चिढ़ है कि आपको कुछ लोग हैं जो बहुत महत्व देते हैं, ठीक है। आपके हेटर्स को बड़ा इस बात का गुस्सा है, आपको सराखों पर रखा जाता है, आपको बहुत से लोग आपको बहुत से लोगों के लिए आप प्रिय हैं। कुछ लोग इन चीज़ों से बड़े चिढ़ते हैं, कुड़ते हैं, ठीक है। आप बहुत से लोगों के लिए प्रिय हैं, इस चीज़ से, इस बात को देखकर हेटर्स को बड़ी चिढ़ होती है, एनवियस फील करते हैं। ओ माय गॉड, आपके एनिमीज अपना कर्मा फेस कर रहे हैं, ठीक है। जिन्होंने भी आपके साथ गलत करना चाहा ना, गाइस आपके लिए ना
इंटेंशंस भी, गलत इंटेंशंस भी सेट करना, ठीक है। आपको ओके हेटर्स के मन में, किसी व्यक्ति के भी मन में आपको लेकर गलत भाव भी आते हैं ना, तो उनका कर्मा उनको मिलता ही है। आपके मन में, आपके लिए किसी के भी मन में कोई भी गलत भाव आते भी है ना, तो ऐसे उनके साथ जैसे डेफिनेटली वो चीज़ें उनको छोड़ता नहीं है। गलत इंटेंशन सेट किया तो क्यों किया, गलत बात आपके मन में आई तो क्यों आई, आपने उनके बारे में कुछ गलत बात करी तो क्यों करी, कुछ टोंट मारा तो क्यों मारा, ठीक है। ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। इंस्टेंट कर्मा जिसे कहते हैं ना, उसको फेस करना पड़ता होगा। इंस्टेंट कर्मा फेस करते हैं ऐसे लोग। आपके बारे में गलत मजाक बनाया तो क्यों बनाया, आपका नाम रिस्पेक्ट से क्यों नहीं लिया। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का भी एंजल्स ख्याल रखते हैं। इन छोटी छोटी चीज़ों का तो सोचो, आपके साथ अगर इवल आई कास्ट कर रहे हैं, इवल स्पेल कर रहे हैं, कुछ स्पिरिचुअल अटैक कर रहे हैं, कुछ भी स्पेल वर्क कर रहे हैं, तो उनके साथ वो क्या करते होंगे, ठीक है। आपको तो कभी कभी मालूम भी नहीं होता आपके पीछे क्या हो रहा है, क्या प्लान प्लॉट लोग कर रहे हैं और यूनिवर्स उनके साथ क्या कर्मा कर रहे हैं, ठीक है। आपको हो सकता है आँच भी ना आए, क्योंकि एक घेरे में है ना, पूरा प्रॉपर शील्ड यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आपको नहीं पता रहता, आप तो हो सकता है अपने हेटर से भी हंस के मिलते होंगे। जो लोग आपसे जलते हैं, जो लोग आपको अच्छा करते हुए नहीं देखना चाहते हैं, जो लोग आपके ब्यूटी से भी जलते हैं, आपके स्मार्टनेस से जलते हैं, हर एक चीज़ से जलते हैं। अरे आपके नाखून बड़े हो रहे हैं तो इस चीज़ से भी जल जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ से वो जल के राख हो जाते हैं, ठीक है, काले हो जाते हैं, उनका कॉम्प्लेक्स बिल्कुल डार्क हो जाता है। इतना जलते हैं वो लोग आपसे, इतनी इनसिक्योरिटी है उनको आपसे। आप हैं क्यों उस पृथ्वी पर, इस चीज़ के भी सवाल करते होंगे। इतनी अंदर घृणा है, ठीक है, इतना इनके अंदर चिढ़ है, इतना डार्क एनर्जी में, इवल एनर्जी में इतनी नेगेटिविटी उनके अराउंड है। लेकिन जब वो लोग आपसे मिलते होंगे, इतना अच्छा ओवर स्वीट इतना ज़्यादा स्वीट बनते होंगे, आपको डायबिटीज़ होने की संभावना हो सकती है। आप समझ नहीं पाते होंगे यार, इनके मन में मैल है, इनके मन में पाप है, इनके मन में छल कपट है, लेकिन आप उनसे हंस के मिलते होंगे। जबकि आपको भी कहीं ना कहीं इंट्यूशन हो जाती है कि ये लोग मेरे लिए अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जल गए हैं, कहीं ना कहीं इनको मुझसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ इनके माइंड में मेरे लिए कुछ गलत भाव चल रहे हैं। फिर भी आप उनसे हंस के मिलते होंगे, फिर भी आप उनसे अच्छे से बात करते होंगे, लेकिन वो जो मेल है ना उनके अंदर, वो उनको ले डूबता है, ठीक है। वो अपनी लाइफ में जहाँ रहते हैं वहीं स्टॉप हो जाते हैं, ठीक है। उनकी लाइफ में कुछ भी वो प्रगति नहीं कर पाते हैं, वो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, और फिर वो यूनिवर्स से शिकायत करते हैं, हम इतना पूजा पाठ कर रहे हैं, अपना ध्यान कीर्तन कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, हम वैसा कर रहे हैं, हम यतन जतन साम दाम दंड भेद कर रहे हैं, लेकिन मन में जो काली है, मन में जो पाप है, उसका कोई समाधान नहीं कर रहे। मन में सिर्फ पाप है, मन में सिर्फ एक होड़ चल रही है, आई एम द बेस्ट, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छी कर रही हूँ, मेरे से ज़्यादा कोई नहीं कर सकता। और वहीं दूसरी जगह लोगों से जल रहे हैं, लोगों को अच्छा करते हुए देखकर भून रहे हैं, उनके मन में पाप आ रहा है। तो ऐसे लोग चाहे दुनिया जहान का परिश्रम करे, दुनिया जहान के अच्छे झूठ मूठ का दिखाने के लिए कर्म करे, लेकिन एंड में क्या होता है, लास्ट में होता क्या है, वो पीछे रह जाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। वो इसलिए क्योंकि मन में कहीं ना कहीं पाप रहता है, कर्मा अच्छा करते नहीं है, ठीक है, कर्मा अच्छा करते नहीं है। और इनके स्टोरी स्टेटस देख लो, कितना ये भक्ति भाव में रहते हैं, लेकिन मन में सिर्फ पाप रहता है। तो ऐसे लोगों के लिए यूनिवर्स का कितने भी ये लोग शिकायत कर ले, लेकिन जब तक ये अपना मन साफ नहीं करेंगे, जब तक इनके मन में छल कपट रहेगा, दूसरों के लिए बैर रहेगा, दूसरों के लिए एनवी एनर्जी रहेगी, जेलस एनर्जी रहेगी, दूसरों को नीचा दिखाने की एनर्जी रहेगी, दूसरों से अच्छा करने का आई एम द बेस्ट, मैं बहुत अच्छा, तब तक ये लोग अपने जीवन में प्रगतिशील नहीं होते हैं, तब तक इनके लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। और जो भी अच्छा होने वाला होता है वहाँ पर भी यूनिवर्स फुल स्टॉप लगा देते हैं। ओके, सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है।
ओके, आपको यहाँ पर अपने गोल्स को अचीव करने के लिए अचीव करने के लिए कह रहे हैं यूनिवर्स, आपको ऐसा कहा जा रहा है। कोई बहुत ज़्यादा थर्स्टी फील कर रहा है, किसी को प्यास वगैरह लगी है। एंड गाइस, मुझे यहाँ पर ना आपके एंसेस्टर को प्यास लगी है, तो आप तांबे का लोटा में जल भर के रात को अपने द्वार पे, जो मेन डोर होता है ना, जहाँ पर द्वार होता है, वहाँ पर ना उस पानी को सुबह उठते देरी आपको ये करना है। आप जीव जंतु हैं जो जो बेजुबान जानवर होते हैं, जिनका खाने का कोई ना, उनको खाने का उनके पास ना कोई खाने का कोई ऐसी जगह है, ना पानी पीने का, जो पक्षी होते हैं, ठीक है, तो आप उनके लिए कुछ कर सकते हैं जितना हो सके, तो इससे भी आपके पितृ संतुष्ट होते हैं। तो ऐसा करने के लिए भी आपको कहा जा रहा है। पीपल के वृक्ष में पानी डालिए, ठीक है, तो ऐसे करने से भी आपके जो पितृ हैं, आपके एंसेस्टर हैं, वो उनको मोक्ष मिलती है। एंड वो प्यासे हैं तो उनको प्यास जो है ना, उनका यहाँ पर क्लियर पता चल रहा है, आपके एंसेस्टर को प्यास लगी है, ठीक है, वो आपसे प्यार मांग रहे हैं, आपको थोड़ा टाइम मांग रहे हैं। तो आप सिंपली काम करिए, आप पीपल के वृक्ष में, अगर आसपास कहीं पे भी पीपल का वृक्ष है ना, सिंपली उसमें पानी डालना स्टार्ट करिए, ठीक है। आप सैटरडे भी ऐसा कर सकते हैं, ओके, आप वेडनेसडे ऐसा, तो थर्सडे, जब भी आपको हफ्ते में एक बार भी टाइम मिले, तो आप एक दिन लेकिन बांध लीजिए, आपको करना है, ठीक है। सिंपली आप, ठीक है, पीपल के वृक्ष में पानी देना स्टार्ट करिए। महीने में एक बार अमावस्या होता है, अमावस्या में ना, ओके, कौवे के लिए, गाय के लिए, जो गरीब लोग हैं जो एक्चुअल में ऐसे दिखावा के लिए नहीं, कि सिर्फ हम दिखावा कर रहे हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, ये वो दिखावा वाला नहीं, जहाँ पर आपको लगता है कि हाँ एक्चुअल में ना इनको नीड है, ये सच में अपनी लाइफ में ना, ठीक है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बहुत परेशान हैं और इनको नीड है, ठीक है, तो आप उनको जाकर कुछ हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। यथाशक्ति वहाँ भक्ति, जितना हो सके उतना आप कर सकते हैं। इससे भी आपके एंसेस्टर को ना आपके एंसेस्टर प्रसन्न होते हैं, आपके पितृ जो है ना वो प्रसन्न होते हैं, उनको मोक्ष मिलती है। तो आप ये अमावस्या भी कर सकते हैं। गाय को खाना खिलाना स्टार्ट करिए, ठीक है, गौ माता को, कौवे को, ठीक है। अमावस्या वाले दिन तो ये नियम होना चाहिए आपका कि मुझे करना ही करना। एनिमीज को आपकी शक्तियों से डर लगता है। गाइस, आपके एनिमीज को कहीं ना कहीं इस बात का आभास है कि आप बहुत ज़्यादा कोई पावर कैरी करते हैं, कोई एंजल पावर कैरी करते हैं। क्रेविंग फॉर यू, कोई पर्सन आपके लिए क्रेव कर रहा है, कोई पर्सन आपके लिए तड़प भी रहा है। हेटर्स मानो ना मानो गाइस, बहुत अचंभित है आपको शाइन करते हुए देख कर ना। उन्होंने जो प्लॉट किया था, उन्होंने कुछ और सोचा था, आपके हेटर ने आपका बुरा चाहा था, लेकिन कुछ और ही हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, उसका कुछ अलग हो रहा है। सब कुछ बैकफायर होकर उन्हीं की तरफ चला गया है। तो अभी आपके हेटर्स शॉक्ड में हैं। आपको शाइन करते हुए देखकर आपकी शक्तियों को चुराने की कोशिश करी गई, लेकिन ये सब असंभव है। आपकी सिद्धियों को कोई नहीं चुरा सकता, असंभव है ये। आपके एंसेस्टर अटैक कर देते हैं ऐसे लोगों पर। आपके एंसेस्टर आप पर आपके एंसेस्टर अटैक कर देते हैं ऐसे लोगों पर। आपके हेटर पर आपके एंसेस्टर लिटरली अटैक कर देते हैं। ओके सो गाइस, मुझे यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा दुखित है। तो ये जो कोई भी जलन वाले लोग हैं ना, ये चाहते हैं कि आपके जीवन में स्थिरता ना रहे, आप संपन्न ना रहे, हैप्पी ना रहे, खुश ना रहे, आप स्वस्थ ना रहे।
तो लेकिन इसका सब कुछ उल्टा हो रहा है। आपके जीवन में स्थिरता आ रही है, आप प्रसन्न हो रहे हैं, हैप्पी रह रहे हैं, खुश रह रहे हैं, आप स्वस्थ हैं। तो जलने वाले लोगों को बड़ी परेशानी होती है, इसलिए वो आपके जीवन में ऐसे एनर्जी भेजते हैं, इस प्रकार की हरकतें करते हैं। द डेविल, 8 ऑफ सोर्ड्स, आपका जीवन स्थिर ना हो जाए, बट आपका जीवन स्थिर हो रहा है। आपका जीवन से दिक्कतें हट रही हैं। तो ये ईवल आई कास्ट करते हैं आपके जीवन पर, आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपकी अच्छी बॉन्ड ना रहे, ईवल आई कास्ट करते हैं। ईवल आई का प्रभाव है आपके जीवन पर। तो आपको स्पिरिचुअल डेफिनेटली स्पिरिचुअल क्लेंसिंग की ज़रूरत है। अपने घर से क्लेंस करिए, लोवान वगैरह जलाइए, कपूर जलाइए। अगर आप अपने घर में कुछ ईवल आई प्रोटेक्ट वाली एनर्जी लगा कर रखते हैं तो वो भी करिए। आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों लोगों की छानबीन चल रही है। जिन लोगों ने आपको नुकसान पहुंचाया ना, जिन लोगों ने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी है, उनकी छानबीन चल रही है, उनके बारे में कुछ छानबीन हो रही है। वो सबके सामने दिखावा कर रहे हैं, सब कुछ दिखावा कर रहे हैं, लेकिन आपको नुकसान पहुंचाने वाले बड़ी परेशानी में हैं। वो इस बात को छिपा रहे हैं। आपके हेटर ना बहुत बड़ी परेशानी में है, जिन्होंने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी। ओके, दे आर इन बिग ट्रबल, बहुत बड़ी परेशानी में है। वो छुपा रहे हैं इस बात को। तो जिस किसी ने भी आपको नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी प्रकार से कोई कुछ भी ईवल आई काट करी ना, भाग लिया, तो ईवल आई जगह पर, कुछ नेगेटिविटी जगह पर जाकर आपके लिए कुछ ईवल स्पेल किया है, कुछ गंदी क्रिया वगैरह करी, तो वो लोग डेफिनेटली वो लोग जेल टाइम्स फेल कर रहे हैं। हो सकता है उन लोगों को जेल होने वाली है, जेल हो चुकी है, ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। तो ये जो कोई भी पर्सन है, इस पर्सन ने जो भी हेटर्स है ना, इन लोगों ने आपका धन चुराया होगा, आपका धन चुराया था, आपके हिस्से का धन चुराया था, आपका अधिकार आपसे छीना था, और आपके पैसों से ये लोग एंजॉय कर रहे थे। जिन हेटर्स ने आपका धन चुराया और उससे वो काफ़ी लंबे समय तक एंजॉय कर रहे थे, अभी फ़िलहाल वो लोग अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। काफ़ी लंबे समय तक जिन्होंने आपका धन एंजॉय किया, आपका धन चुराकर काफ़ी लंबे समय तक एंजॉय किया, बट दे नाउ आर फेसिंग देयर कर्मा। ये लोग अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। सो ये जो कोई भी आपको कॉपी कर रहे हैं, आपकी नकल कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति पर भी लोग हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं कि वो आपको कॉपी कर रहे हैं, आपकी नकल कर रहे हैं या कर रही हैं। एंड ऐसे व्यक्ति का मजाक उड़ाया जा रहा है, क्योंकि उस पर्सन की खुद की कोई पहचान नहीं है। सो जो भी आपके बारे में झूठी बातें बोला गया आपके हेटर ने, वो सब कुछ बैकफायर हुआ है, सब कुछ उसी पर्सन के मुंह पर ही फेंक दिया गया है। यूनिवर्स ने वो सारी चीज़ें उस पर्सन के ऊपर ही फेंक दी है। ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। एंड आप पूरी तरह से प्रोटेक्ट हैं, सेफ हैं, ठीक है। यूनिवर्स आपको पूरी तरह से सेफ एंड प्रोटेक्ट। गाइस, ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ बिजनेस से रिलेटेड बातें यहाँ पर हो सकता है। बिजनेस में कुछ बदलाव हो रहे हैं। कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। सो कोई आप पर ट्रस्ट कर रहा है, आप किसी पे ट्रस्ट कर रहे हैं, कुछ बिजनेस में ग्रो हो रहा है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। सो यस, ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। एंड आप पूरी तरह से प्रोटेक्ट हैं, सेफ हैं, ठीक है। यूनिवर्स ने आपको शील्ड कर रखा है, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस जो मैंने आपसे कहा ना, आप खुद के प्रोटेक्शन के लिए ईवल लोग से दूर रहिए, जिनके भाव आपको लगता है कि अच्छे नहीं हैं। आपके सामने वो मीठी मीठी बातें करते हैं, आपको लगता है बहुत अच्छे लोग हैं, आप उनके इंटेंशंस जानते हैं, बट जब भी कोई आपसे मिलता है, आपका एक है कि आपके सामने चाहे कैसे भी लोग हैं, आपको पता है कि ये लोग आपको पसंद नहीं करते, और इनके मन में आपको लेकर ना जेलसी है, इनसिक्योरिटी, और ये लोग आपके बारे में बातें करते रहते हैं, आपका मजाक उड़ाते रहते हैं,
ठीक है, आपसे इनसिक्योर हैं, आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन जब भी वो लोग आपसे मिलते हैं आप उनके हंस से ही बात करते हैं, आप उनको छोटा फील नहीं करवाते, आप उनसे बहुत अच्छे से बहुत अच्छे से पेश आते हैं, बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं उनसे। बट आपका ये जो अच्छा ये स्वभाव है आपका, बहुत अच्छे हैं, बट यूनिवर्स आपको कह रहे हैं ना कि ऐसे लोगों को ना अपने से जितना हो सके दूर ही रखिए, ठीक है, इनको अपने क्लोज मत आने दीजिएगा। आते भी हैं तो आप ठीक है हाय हेलो मतलब डिस्टेंस रखिए, हो सके तो ब्लॉक कर दीजिए ऐसे लोगों को, ठीक है, एक डिस्टेंस, प्रॉपर डिस्टेंस यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं। आपको मालूम है आपके लिए ये लोग सही नहीं हैं, इनके मन में कुछ ना कुछ है, इनके इंटेंशंस आपके लिए अच्छे प्योर नहीं हैं, है मन में कुछ ना कुछ आपको देख कर ना इनको हो सकता है चिढ़ मचती है कि आप इतने क्यों प्यारे हैं, इतने अच्छे क्यों हैं, ठीक है, आप क्यों अपनी लाइफ में इतने स्टेबल, किसी भी तरह से ये लोग चिढ़ते हैं। तो ऐसे लोगों से ना आपको भाव है, आपको समझ है, आपकी इंटेंशंस आपको बता रही है, आपकी इंट्यूशन आपको क्लियर कट मैसेज दे रहे हैं, प्लीज़ ऐसे लोगों से दूर रहिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, यूनिवर्स आपको क्लियर बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, प्लीज़ ऐसे लोगों से दूर रहिए, इसमें आपकी भलाई। और जो मैंने आपको कहा आप चैंट कर सकते हैं, हनुमान चालीसा कर सकते हैं, ओके, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः का मंत्र कर सकते हैं, ठीक है, सो ये ज़रूर करिए। और सॉल्ट बाथ ले सकते हैं, ठीक है, क्लेंस करिए नेगेटिव एनर्जी को, वलाई को, और अच्छा नेचर में थोड़ा टाइम स्पेंड करिए, नेचर में समय व्यतीत करिए। सामने अगर आसपास कहीं मंदिर है, टेम्पल है, आप वहाँ जाकर थोड़ा समय मेडिटेशन कर सकते हैं। तो ये सब करने से आपको अच्छा फील होगा, और जो भी नेगेटिव हैवी एनर्जी आपको फील हो रही है वो सब धुंधलित हो जाएगी, सब ख़त्म हो जाएगा, क्लेंस कर दो इन एनर्जी को। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी शक्ति, श्री राधे राधे।